नमस्कार मेरे प्यारे बहन भाइयों। आप लोगों की एक समस्या खत्म नहीं हो पा रही है कि दीदी मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, कैसे नंबर बढ़ाएं। कुछ के मैसेज आते हैं कि दीदी मेरे अभी इतने नंबर आ रहे हैं, जो है नंबर नहीं बढ़ पा रहे हैं मॉक टेस्ट में। तो बेटा मैंने आपको पहले भी चीजें बताई है, आज की वीडियो और स्पेशल होने वाली है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हम शेयर करने वाले हैं जो आपको ज्यादा आप कनेक्ट कर पाएंगे और ज्यादा समझ में आ पाएंगी, है ना बेटा। तो सबसे जरूरी चीज है कि देखिए, अभी से हार नहीं माननी बेटा। अभी तो बहुत समय, अभी तो एग्जाम की आपकी डेट भी नहीं आई। आप कैसे सोच रहे हैं कि एक दो दिन आपने मॉक टेस्ट दिए और आपके नंबर नहीं आ रहे, अभी से ये सोचना शुरू कर दिया सिलेक्शन होगा कि नहीं। बहुत समय है, बहुत ज्यादा समय है, आराम से तैयारी करते रहो। अगर तुमने हिम्मत नहीं हारी और जैसा बताया वैसे अगर तैयारी करते रहे तो बेटा सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा। बस हार मत मानो, ठीक है। आज मैंने जो है एक वीडियो क्लिप देखी थी, एसएससी सीपीओ का रिजल्ट आया, उसका कोई टॉपर था भाई, और राकेश यादव सर शायद उसका वो ले रहे थे इंटरव्यू। तो उसमें उसने कुछ चीजें बताई थी कि मॉक टेस्ट में नंबर कहीं पर जाकर अटक गए होंगे। उन्होंने पूछा था उनसे तो तुमने कैसे नंबर बढ़ाए, तो भाई ने बताया कि मेरे सीपीओ का है ये, ठीक है। तो अपने से मत कनेक्ट कर लेना यूपीएससी वाले या किसी और एग्जाम वाले, तो समझना है उसने क्या बताया। उसने कहा कि मेरे 130 के आसपास क्वेश्चन रुक गया था जो है मॉक टेस्ट में नंबर, और मैं बहुत ज्यादा परेशान था उस चीज को लेकर के कि जो है नंबर नहीं बढ़ रहे थे, जबकि और जो लोग थे उनके 160 प्लस तक नंबर आ रहे थे। तो वो कहता है कि मैं बड़ा परेशान था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो फिर मैंने एक चीज करना शुरू करी कि जब भी मैं प्रैक्टिस सेट लगाता था उसके बाद मैं एनालिसिस करता था। एनालिसिस बहुत जरूरी है बेटा, है ना। वो कहता है कि मैं एनालिसिस करता था, उसके बाद देखता था कि ये क्वेश्चन जो आया है यहाँ पर मुझसे गलत हुआ है, एग्जाम में आता तब भी गलत होता, तो फिर मैं क्या करता। तो मैंने देखा कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है। मैथ्स में मोस्टली क्वेश्चन कई बार इसलिए गलत हो जाते हैं कि कुछ बच्चे जो है जल्दबाजी में, जैसे मान लीजिए दिन घंटे इसकी भी गलतियां कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, मान लीजिए समय आ रहा है घंटे में और आपने दिन में आंसर लगा दिया क्योंकि सेम डिजिट दे रखी है। कई बार जो है मीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यूनिट अलग अलग हो सकती है। हिंदी में कई बार नहीं शब्द नहीं पढ़ते, या हमने जो है क्वेश्चन पढ़ने में गलतियां कर देते हैं, या जो भी रीजन है आपका उस वजह से गलत हुआ। मान लीजिए कोई प्रश्न आपने उस पर लिख दिया कि इस वजह से ये प्रश्न गलत हो रहा है। उसके बाद उसने जो सबसे जरूरी बात बताई वो ये थी कि जब वो एनालिसिस कर करके, है ना, डेली अगर अपने उसको देख रहा था कहाँ का कमी है, तब उसका स्कोर बहुत धीरे धीरे बढ़ा। वो कहता है कि लगभग 1 महीने तक मैंने यही चीजें करी, तब मेरा स्कोर बढ़ा। तो स्कोर धीरे धीरे बढ़ेगा, इस चीज को आपके दिमाग में बिठाना है कि भैया एकदम से नहीं बढ़ने वाला है। उसने एक जो जबरदस्त बात मुझे सबसे ज्यादा जबरदस्त लगी थी वो ये थी कि उसने एनालिसिस कर करके 3-4 नोटबुक भर दी थी। नोट कर लो, एनालिसिस कर करके लिखना कि ये क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ, इसलिए गलत हुआ, पूरी डायरी एक तरीके से या नोटबुक 3-4 भर दी थी। तो इसका मतलब उसने कितने डिटेल में एनालिसिस करा होगा, समझ रहे हो। चीर फाड़ करना, एक तरीके से पोस्टमार्टम कर देना उस चीज का, कौन सी चीज कहाँ है, क्यों गलत हुई, ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ। तो धीरे धीरे बढ़ेंगे जो है आपके मॉक टेस्ट में नंबर बेटा। एनालिसिस ही एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से जो है आपके नंबर बढ़ेंगे। उसने बताया था कि उसने जीएस का जो कोई पोर्शन होगा उसके लिए अलग से, मान लीजिए अपनी नोटबुक है पूरा एनालिसिस कर रहा है तो जीएस का अलग सेक्शन बना दिया कि जीएस में मान लीजिए इस पोर्शन से मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो जो अगला पेपर, मैंने पहले भी बताया, अगला पेपर करने से पहले जिस पेपर को हमने एक बार मॉक टेस्ट दिया है उसका पूरा एनालिसिस करना है बहुत अच्छे से कि यहाँ यहाँ कमी रह गई थी, कहाँ जो है मुझे काम करना है। मान लीजिए मैथ्स का कोई टॉपिक गलत हुआ, उस टॉपिक में कोई, मान लीजिए कोई भी जो है चैप्टर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो लिख दो कि इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं। तो उसको उसने लिखा, और अगला पेपर जो है देने से पहले कुछ एक टॉपिक्स तो क्लियर करो कि हाँ ये कंप्लीट करके ही मैं अगला जो है मॉक टेस्ट दूंगा। तो जब आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो बेटा आपके नंबर बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे, बस धीरे धीरे बढ़ेंगे। कम से कम एक एक महीने का जो है टारगेट लेके चलिए कि 1 महीने बाद ही मैं सोचूंगा कितने नंबर बढ़ गए। अभी का जो है जो भी आ रहा है वो नोट कर दो और 1 महीने बाद देखना कि कितने जो है नंबर आपके बढ़ रहे हैं। डिटेल में एनालिसिस की मैंने वीडियो पहले बनाई हुई है कि किस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं, तो उसको जा करके एक बार देख लेना, उसका लिंक भी हम डाल देंगे इसमें, यहाँ पर भी देख लेना। क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सेट को लेकर के ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है बेटा मेरी, तो 15 मिनट की मैक्सिमम से 8 से 10 मिनट की वीडियोस होती है, तो उनको देखो और उसमें सारी चीजें मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो वहां से देख लेना उस चीज को। और एक और चीज होती है, कुछ बच्चे कहते हैं कि दीदी हम इसका दे रहे हैं तो नंबर जो है सही आ रहे हैं, इनका दे रहे हैं तो नंबर थोड़े कम आ रहे हैं।
तो बेटा जब भी पेपर थोड़ा हार्ड होगा तो जाहिर सी बात है कि ऐसा तो है नहीं कि पेपर का स्तर समान आ रहा है, आपके नंबर कम ज्यादा आ रहे हैं। जब भी पेपर थोड़ा हार्ड आता है तो हमारे नंबर जो है थोड़े कम आते हैं, तो उस चीज से नहीं घबराना है। कुछ लोग मॉक टेस्ट थोड़ा हार्ड बनाते हैं, वो अच्छी चीज है, क्योंकि जब हम थोड़ी हार्ड चीज की तैयारी कर लेते हैं तो जब पेपर आता है तो उसको हम थोड़ा आसान आएगा तो इजीली उसको मैनेज कर पाओगे। मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए आपको किसी भैंसे पे काबू पाना है तो तैयारी हाथी से लड़ने की कीजिए, तो आप आराम से भैंसे पे जो है काबू पा सकते हैं। वो क्या होता है, जिसमें भैंसा भागता है ऐसे करके और उस पर लोग उसके सींगों वींगों में लड़ रहे होते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा बड़े या हार्ड पेपर को जब आप देंगे तो आसान लगेगा आपको। अगर नॉर्मल पेपर आएगा तो थोड़े हार्ड पेपर भी देते रहिए और उससे निराश मत होइए कि उस वाले उसमें कम हो गया। ऐसा मत करना कि जहां नंबर अच्छे आ रहे हैं उन्हीं प्रैक्टिस सेट्स को लगाते चले जाओ, है ना। तो जो हार्ड वाले हैं वो भी लगाओ, वो भी बहुत जरूरी है। और बेटा सबसे जरूरी बात यही है कि धीरे धीरे बढ़ेंगे, आपको प्रैक्टिस सेट छोड़ने नहीं है। मॉक टेस्ट देना ऐसा नहीं करना है कि बंद कर दो हमारे नंबर कम आ रहे हैं। देना है, एनालिसिस करना है कहाँ गलतियां हैं, फिर उन गलतियों को सुधार करना है, ठीक है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो है वो वो जो गोले करने के लिए ओएमआर सीट भरे, प्रॉपर प्रॉपर दीजिए। ऑफलाइन प्रॉपर जरूर देना है टेस्ट, जिसमें 2 घंटे में आपको वो ओएमआर सीट भी भरनी है, क्वेश्चंस को सही पढ़ने की आदत भी डालनी है, सही से जो है मैनेज करनी है चीजें। हाँ बेटा एक और चीज की कई बार मुझसे पूछते हैं कि दीदी कौन सा पोर्शन पहले करें या कौन सा बाद में करें। तो मेरा सीक्वेंस रहता था बेटा, हिंदी और जीएस करते थे हम पहले, फिर उसके बाद जो है मैथ्स करते थे, लास्ट में रीजनिंग करते थे। कई बार रीजनिंग कर लिया फिर लास्ट में मैथ करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपना सीक्वेंस बनाइए, कौन सा आपको जो है ज्यादा बढ़िया से आप लोग कर पा रहे हैं उसी सीक्वेंस में करने हैं, आपके नंबर अच्छे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बेटा सबसे जरूरी चीज है ऐसी ऐसी नोटबुक ले आओ और उन्हें भर दो। जिसके पास जो भी है सिंपल कॉपी है, कोई जरूरी नहीं है कि डायरिया लो, ठीक है। उनमें लिखो और उसको देखो, उस पर काम करो कि मैंने इस डेट को लिखा था, इसने टाइम मैंने पेपर दिया और ये चीजें हुई थी, फिर अगले में क्या सीखा तुमने उस वाले से वो भी लिखो। तो उसको डिटेल में एनालिसिस कर करके लिखो, धीरे धीरे नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो जय हिंद।